काफिला है उसमें काली गाड़ियाँ होती हैं, उसका क्या कारण है? देखिए देखिए टैटू से पूरा भरा हुआ है, इधर भी गले पे भी कुछ लिखा हुआ है, मोक्ष लिखा मोक्ष हुआ है। लिखा हुआ है। और सन 2002 में नक्सलियों के द्वारा पूरे जमुई जिला में सबसे पहली हत्या जो है वो हमारे दादाजी की हुई थी। चंदन सिंह फाउंडेशन में कैसे अर्निंग हो रही है? इतने लोग आपके बारे में पता है कि कभी जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, कभी आया कि आप लोजपा ज्वाइन कर। वेलकम टू जादू जमुई चैनल, मैं विशाल पूछने। देखिए हमारे साथ आज चंदन सिंह फाउंडेशन के खुद चंदन सिंह हैं हमारे साथ। पहले तो आपने जो मुहिम छेड़ा है उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोगों ने जो अभी मुहिम छेड़ी है वो चकाई के बदलाव और चकाई के विकास के लिए छेड़ी है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी आज की जो सभा है वहाँ पे बहुत भीड़ अभी आना शुरू हो गई है, तगड़ी भीड़ है वहाँ पे। देखिए आज तक बहुत लोग, मैं चकाई में बहुत टाइम से भी रह रहा हूँ, बहुत लोगों ने बोला कि जो चकाई का जो हमारा हाई स्कूल मैदान है, जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं यहीं होते हैं। और सबने एक ही बात बोली कि नीतीश कुमार भी आए, तेजस्वी भी आए, मांझी भी आए, बहुत बड़े बड़े नेता आए, उस ग्राउंड को किसी ने भरा नहीं। तो हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया और हमने बोला कि जो किसी ने नहीं किया हम लोग वो करेंगे। अच्छा, ये चलते चलते बात करते हैं। मैं एक और चीज़ देख रहा होता हूँ, नोटिस करता हूँ कि आपके जो काफिले हैं उसमें काली गाड़ियाँ होती है, उसका क्या कारण है? देखिए एक तो है क्या कि जब मैं यहाँ चकाई में जब हम लोगों ने काम करना चालू किया तो हम लोगों ने अपनी एक पहचान बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्लैक गाड़ी यूज़ करी। और ब्लैक गाड़ी अभी भी आप किसी भी क्षेत्र में ब्लैक गाड़ी कोई भी व्यक्ति अगर लेके जाएगा तो सबसे पहले बोलेगा कि गाड़ी चंदन सिंह की, चाहे हमारी हो या ना। वो आपकी हो जाती है। वो हमारी हो और जाती देखते हैं कि यूथ जो है आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो एक तो दो तीन चीज़ है कि आप खुद भी युवा हैं और मुझे लगता है कि बहुत इम्पैक्ट आपके स्वभाव, आपको जो ये टैटू है भी है, मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए टैटू से पूरा भरा हुआ है, इधर भी गले पे भी कुछ लिखा हुआ है, है। मोक्ष लिखा मोक्ष हुआ है। लिखा हुआ है। क्या है इसका, कुछ कहानी है? देखिए है क्या कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा गांव बोंगी है, बोंगी पंचायत में। तो वहाँ पुरानी परंपरा थी गोदना गोदाने की, तो परंपरा हमारे घर में चलती हुई आई है। पर हमने क्या किया, गोदना को थोड़ा ट्रेंडिंग में ले आया, उसको हमने टैटू में कन्वर्ट किया। और साथ ही क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ उन्हीं के बीच में पला बड़ा हूँ। तो उनसे प्रेरणा लेके जो परंपराएं पहले से चली आ रही थी उस परंपराओं को मैंने कंटिन्यू रखने की कोशिश करी है बस। और जितने यूथ हैं मेरे साथ कनेक्ट है तो उनसे मेरी विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है मेरी, वो कंटिन्यू मिलती है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस तरीके से बात करता हूँ, या वो क्या सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, रोजगार के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, हेल्थ के लिए क्या चाहिए। तो हम लोग 1 to 1 कनेक्ट होकर हर छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए कनेक्टिविटी यूथ के साथ बहुत ज़्यादा है। हमारा पहला इंटरव्यू के साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड, मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत लोग उसके बारे में अननोन है, हम लोग को तो पता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है चंदन सिंह और मेरा गांव बोंगी है, जो चकाई से भी 30 किलोमीटर अंदर है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और सन 2002 में नक्सलियों के द्वारा पूरे जमुई ज़िला में सबसे पहली हत्या जो है वो हमारे दादाजी की हुई थी। तो हम लोग चकाई छोड़ के, मतलब बोंगी छोड़ के हम लोग चकाई आए थे। और उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और हम लोग बहुत गरीब परिवार से आते हैं। और अभी भी हमारी 3 पीढ़ियों से हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ। और अभी भी सारे चाचा, सारी बुआएं, सब कोई हम लोग साथ रहते हैं। पापा हमारे दिल्ली में मतलब काम किया करते थे, हम लोग को पढ़ाया लिखाया। और हमने भी दिल्ली से ही पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। और व्यापार भी हम लोग का दिल्ली में है, कुछ यहाँ है। तो ऐसी कनेक्टिविटी और परिवार का जो एक साथ था, उस साथ के माध्यम से आज हम लोग यहाँ तक इतनी मजबूती से पहुँच पाए। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो आप जिस तरह का भीड़ है, तो क्या वो सब वोट्स में कन्वर्ट होगा? देखिए अभी यहाँ जितनी भीड़ है, हमने 4 साल में अपने चंदन सिंह फाउंडेशन के माध्यम से जो काम किया और जो लोगों की मदद करी, हमने सिर्फ हर गांव में इतना मैसेज पहुंचाया कि चंदन सिंह फाउंडेशन के द्वारा जितने भी काम किए गए हैं आज तक 4 साल में, उसके आगे हम क्या करेंगे। हम लोग आज अपना एक मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर रहे हैं। हमने उसमें 26-27 प्रकार के काम रखे हुए हैं। उन काम के बारे में और विस्तृत चर्चा करने के लिए हमने लोगों को आमंत्रित किया। और लोगों का प्रेम है, प्यार है, वो सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि चंदन सिंह फाउंडेशन में कैसे अर्निंग हो रही है इतनी, आप खुद बोले गरीब परिवार से हैं, तो पहले उसके बारे में बताइए, उसका वर्क
क्या है, किस देखिए, तरह का? चंदन सिंह फाउंडेशन मेरे नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ये एटीसी कंपनी है, नॉट अ ट्रस्ट। और एनजीओ में इसको बोलते हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना बंद हो गई। ये एटीसी कंपनी है और इससे हम जितना भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग इसमें ज़्यादातर पैसे का यूज़ नहीं करते। हम लोग जो मेरी जो कम्युनिटी है, मैं बायकास्ट राजपूत ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी कम्युनिटी बनियास कम्युनिटी है और मेरा जो व्यापार चावल का व्यापार है, तो हमारा बनिया का बहुत बड़ा संघ है। तो हम लोग दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में हम लोग पूरा एक हमारा कमेटी चलता है। तो हम लोग जितना भी काम करते हैं, तो उनके माध्यम से हमें सामान की व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर हम बेटी की शादी कर रहे हैं तो 1000 बक्सा यहाँ से ले लेना, या हम श्राद्ध में बांट रहे हैं तो हम पंजाब से, दिल्ली से ही 4 ट्रक 5 ट्रक चावल आ जाता है। तो हम यहाँ लोकल दुकानदारों को वो चावल दे देते हैं कि आप इसको बेचिए, हमको जब जब जरूरत पड़ेगी तब आप हमको दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो लोकल दुकानदार, कमज़ोर दुकानदार जो है, उसके पास एक पूंजी भी हो जाती है रोटेशन के लिए, और हमको जब जब जरूरत पड़ती है वो चावल हमको आ जाता है। इसी तरीके से हर चीज़ में हम लोग कम्युनिटी में डील करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में वस्तु विमले क्या बाटर सिस्टम जिसको बोलते हैं, सामान के बदले सामान, उस तरीके से हम लोग इसको डील करते हैं और उसी तरीके से हम लोगों की मदद पहुंचाते हैं। आज भी हमारे फाउंडेशन में कोई भी व्यक्ति, पूरी विधानसभा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि चंदन सिंह फाउंडेशन ने कभी आर्थिक मदद करी हो। आर्थिक मदद उस शर्त पे करता है, दवाई अगर आपको खरीदनी है तो हम आपको दवाई खरीद के देते हैं, आपको इलाज कराना है तो हॉस्पिटल में व्यवस्था देते हैं, आपको ब्लड चाहिए तो अपने शरीर से ब्लड निकाल के देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे काम करते हैं। तो क्या अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो बहुत सारा लोग आपके बारे में बताया कि कभी जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, कभी आया कि आप लोजपा ज्वाइन करेंगे। इसके ये भी थोड़ा बताइए कि निर्दलीय लड़ना है, जैसे लोग कंफ्यूज हैं कि चंदन सिंह क्या चाहते देखिए, अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारी तैयारी जनता के साथ और जनता के लिए है। तो एज आप समझ सकते हैं, निर्दलीय। अभी हमने किसी पार्टी से कोई कांटेक्ट नहीं है किया, पार्टियों ने कांटेक्ट किया, बातचीत हुई, तो हमने कुछ कुछ शर्तें रखी हैं कि भाई इस कंडीशन के अनुसार हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो हम लोग जो निर्दलीय तैयारी करें। क्योंकि अगर हम किसी पार्टी का टिकट भी लेंगे तो यहीं की जनता वोट देगी, और हम यहीं की जनता की अगर सेवा कर रहे हैं तो अगर हमें वो पसंद करते हैं तो बिना टिकट के भी हमें वोट देंगे। तो हम लोग कंटिन्यू अभी फ़िलहाल तो निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। हैं, निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल लेंगे कि यहाँ पे जिस तरह से आप माहौल बन रहा है, अब बहुत जल्दी आचार संहिता भी लग जाएगी, तो क्या लगता है कि इस बार मूड क्या है? देखिए, अभी तो लोगों का यही कहना है कि घर का बेटा जो है, घर का लड़का है, इस बार उसको मौका देना चाहिए। बहुत टाइम से बाहरी लोगों ने हमारे चकाई पे राज किया और चकाई के लिए कुछ नहीं किया। तो इस बार सबको ही चाहता है कि घर का बेटा घर की जिम्मेदारी ले। तो पहला हमारा इंटरव्यू था, तो आपको एक ओवरव्यू दिए हैं कि चंदन सिंह कौन है, चंदन सिंह फाउंडेशन कैसे काम करती है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। मैं विशाल पूछने जादू जम्मू से, थैंक यू।